हुई, लाखों नागरिक बेघर हुए, हजारों लोग पलायन कर गए। खुद अमेरिका के 2,500 सैनिकों की मौत हुई, जबकि अमेरिका ने 2,200 यानी 2,200 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च कर दिए। सोचिए, ऐसा केवल अफगानिस्तान में नहीं हुआ, अमेरिका ने इराक में भी क्या किया शायद ही लोग भूले हों। सारी सीमाएं पार कर दी। इराक के शासक सद्दाम हुसैन से अमेरिका की नहीं बनती थी, जो अमेरिका को खटकता था। अमेरिका ने इराक पर हमले का बहाना तलाशना शुरू कर दिया और इराक पर यह कहकर हमला किया कि सद्दाम के पास जैविक हथियार है। इस हमले में बड़ी तादाद में इराकी नागरिक मारे गए। सद्दाम हुसैन को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया, लेकिन इराक में कोई जैविक हथियार नहीं मिला। खुद अमेरिका के पुराने साथी रहे अलग अलग पश्चिमी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने कहा कि यह अमेरिका का एक गलत फैसला था। अमेरिका के इस एक्शन की वजह से हुआ क्या? 50,000, जी हां, 50,000 इराकी नागरिक मारे गए, 4 लाख लोग बेघर हो गए और 1 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर गए। लेकिन अमेरिका कसाई नहीं, अफगानिस्तान या इराक ही नहीं, अमेरिका आतंकवाद या आतंकी संगठनों को खत्म करने के नाम पर दूसरे देशों में हमले करता रहा है। अमेरिका सीरिया पर भी हमला कर चुका है और तब उसने क्या कहा था कि वो आईसिस के सरगना अबू बकर अल बगदादी को मारने के लिए एक्शन में आया है। अब इस हमले में बगदादी मारा गया हो या ना मारा गया हो किसी को नहीं पता, लेकिन दर्जनों नागरिक जरूर मारे गए। अब अमेरिका की इस एक तरफा कार्रवाई को क्या कहा जाएगा? क्या यह कसाई की कैटेगरी में नहीं आता है? अफगानिस्तान इराक का जो हश्र हुआ है, क्या आप अमेरिका को कसाई नहीं मानते हैं? सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कहते हैं। दुनिया में जंगों का असली कसाई कौन है? मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, ये वो बेगैरत इंसान हैं जो चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे कम्युनिस्ट कंट्री हो, चाहे ऑटोक्रेसी हो, वहां पे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चला के हथियार बेच बेच के लोगों को मरवा के पैसे बनाना चाहते हैं। दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 जो हुई हैं वो यूरोप से शुरू हुई। आज अगर वर्ल्ड वॉर 3 का अंदेशा हो रहा है, वो भी यूरोप से हो रहा है। अगर आज न्यूक्लियर लक्ष्मण रेखा क्रॉस होने वाली है, वो भी यूरोप में ही होगी। सारा अंदेशा इसकी ओर आपको इंडिकेट कर रहा है। तो असली कसाई वो हैं जो लोगों की लाशों पर पैसे कमाते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट ने तस्वीर साफ कर दी, असली कसाई कौन है। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे बाइडेन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। बाइडेन को एक बीमारी हो गई है भूलने की, कुछ भी बोल रहे हैं, कहीं भी बोल रहे हैं। देखिए जरा बाइडेन का यू टर्न देखिए, बाइडेन का यू टर्न। ये आदमी सत्ता में नहीं रह सकता, बाइडेन ने कहा, यानी बाइडेन ने पुतिन के लिए कहा यह आदमी सत्ता में नहीं रह सकता। अब व्हाइट हाउस ने क्या कहा? राष्ट्रपति की बात का गलत मतलब निकाला गया, यानी उन्हीं का कार्यालय अब उनकी बात को ठीक कर रहा है। इससे पहले आपको याद होगा बाइडेन ने कहा था सत्ता परिवर्तन की बात नहीं, अब व्हाइट हाउस कह रहा है हम सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर